बहुत ही मजाकिया किस्म के, हर बात को मुस्कुराकर हंस के इस एटीट्यूड से लेना, आई थिंक उनकी आदत थी। ज़िंदगी कैसे ज़िंदा दिली से जी जा सकती है वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी ज़िंदगी रहेगा। एज एन एक्टर ही वॉज एन अनबिलीवेबल ब्रिलियंट एक्टर। देखिए, हम दोनों निम्न वर्गीय परिवार से आए हैं और हमने अपने बलबूते पर अपनी जो भी हमने मेहनत की है हम पहुँचे इस मुकाम तक। और उनको हमेशा इस बात का ये बंद कर दो ज़रा, हो गया। हमको हमेशा इस बात का गर्व रहता है कि भाई हमने हमेशा इस शहर ने हमको मौका दिया और हमने हमेशा साथ निभाया है। बतौर एक्टर, बतौर क्रिएटिव पर्सन, बतौर इंटेलेक्चुअल, he was fantastic and he touched people's lives. It will be difficult for me to deal with this loss. अभी तो फ़िलहाल क्योंकि it's an unexpected heart attack thing, तो he will have to sort of भी हॉस्पिटल में है, पोस्टमार्टम उनका करेंगे तो फिर वो एयर एम्बुलेंस से यहाँ लाएंगे। तो डिपेंड करता है कि कितने बजे यहाँ पहुँचते हैं। फिर हमारे बहुत सारे लोग उनको मिलने आएंगे और उसके बाद देखेंगे। हमेशा मैंने एक फ़िल्म उनके साथ की थी, तेरे नाम, और मेरे करियर में मैं बहुत स्ट्रगल, जब जिसको घनघोर स्ट्रगल कहते हैं, तब उन्होंने मुझे वो ब्रेक दिया था एक पंडित के रूप में। और सब लोग उनसे कह रहे थे कि सलमान खान है इसमें, ये हैं, और रवि किशन नया लड़का है, उसको मतलब कोई जानता नहीं। उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने कहा मेरा किरदार यही है, वो मासूम चेहरा, वो आँखें, एक पुजारी का लड़का मुझे दिखाना। और उन्होंने वो भरोसा किया, उन्होंने सिखाया, उन्होंने एक्टिंग, चूँकि वो थिएटर का इतना बड़ा उनके पास एक विशाल विराट उनका एक्सपीरियंस रहा। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी से रहे, FTI से, मतलब उन्होंने, अनुपम खेर साहब, ये लोग एक एक्सपीरियंस जिनको कहते हैं। तो आज ये बहुत शॉकिंग रहा। 10 दिन पहले हम लोग बहुत देर बात कर रहे थे और उत्तर प्रदेश समिट में, और हम लोगों की एक शो सीरीज़ हिट हुई थी, उसकी कुछ कॉमेडी की बातें कर रहे थे। और फिर वो मेरे साथ, उनका बहुत मन था, एक स्क्रिप्ट थी उनके पास पूर्वांचल गैंगस्टर्स पे, पूर्वांचल के 1980 के दशक की। वो बोल रहे थे सिर्फ रवि तुम करोगे, रवि ये तुम करोगे, रवि ये किरदार तुम ही कर सकते हो, और रवि लेट्स डू इट। एंड बहुत पॉजिटिव थे, बहुत खुश मिजाज, हमेशा ज़िंदगी को पॉजिटिवली देखना। आज ये बहुत बड़ा लॉस हुआ, एक कैलेंडर के रूप में मिस्टर इंडिया के, या एक बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर के रूप में। कागज़ उनकी एक फ़िल्म बहुत अच्छी हुई थी पंकज त्रिपाठी जी के साथ, और कागज़ 2 शायद उन्होंने वो भी ख़त्म कर दी। तो एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, एक अंधेरा छा गया, एक कॉमेडी से लेके थिएटर पे, रंगमंच की दुनिया में। आज एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस। जिंदा तो सभी लोग रहते हैं, लेकिन जीना बहुत कम लोगों को आता है। और सतीश कौशिक ने एक भरपूर जिंदगी जी, हंसना, मुस्कुराना, लोगों की जिंदगियों में खुशियां बिखेरना, और एक ऐसी खुदादाद सलाहियत थी उनमें, उनके चेहरे को देखकर ही इंसान जो है हंसने लगता था, मुस्कुराने लगता था। उनकी बातें, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके किस्से, आज पूरी दुनिया जो है सतीश कौशिक को याद कर रही है। और उनके निधन के शोक से हर इंसान जो है वो गमज़दा है। बस यही कहूँगा कि बहुत अच्छी इनिंग्स रही उनकी, वो बतौर राइटर हो, बतौर एक्टर हो, बतौर डायरेक्टर हो, बहुत अच्छी इनिंग रही। और हर इंसान आता है जाने के लिए, जाना तो सभी को है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि जिंदा सब रहते हैं, लेकिन जीना बहुत कम लोगों को आता है, और जीना सतीश कौशिक को सही मानों में आता था।